अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर एक बार फिर रजिस्ट्री कार्यालय की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। यहाँ इस बार शासन की भूमि को ही 3 अलग अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री कर भूमि स्वामी बना दिया गया है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता सुहास त्रिपाठी ने बताया कि रीवा शहर के विंध्य विहार कॉलोनी स्थित हाउसिंग बोर्ड की LIG सीनियर A 299, B 299 और C 299 3 प्लॉट उन्होंने वर्ष 2012 में 6 लाख रुपए प्रति प्लॉट की दर से हाउसिंग बोर्ड से जमीन लीज पर ली थी, जिसमें से 2 प्लॉटों की रजिस्ट्री उनके द्वारा उसी समय करा ली गई थी, जबकि एक जमीन का पोजीशन मिलना बाकी था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उक्त सभी भूमि का पूर्ण कर भूमि में निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा भी पास करा लिया गया था और मंजूरी भी ले ली थी, लेकिन जब वह अपनी जमीन में मकान का निर्माण कराने पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनको निर्माण कराने से रोक दिया और खुद का दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि ये जमीन उनकी है, जिनके पास बाकायदा रजिस्ट्री कार्यालय से जारी किए गए दस्तावेज भी थे। सुहास त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2020 में उनकी जमीन पहले एक आदमी को, उसके बाद 3 अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री करा दी गई है, जिसके चलते अब वह निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत हाउसिंग बोर्ड सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी की है। सुहास त्रिपाठी का कहना है कि इस पूरे मामले में रजिस्ट्री कार्यालय की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उनके द्वारा बिना मौके पर गए और निरीक्षण किए संबंधित लोगों के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी गई है। सुहास त्रिपाठी द्वारा रीवा कलेक्टर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। मैं सुहास त्रिपाठी हूँ। क्या मामला क्या है? मामला भाई साहब ये है कि मैंने 2012 में एक विज्ञापन छाया था हाउसिंग बोर्ड का विंध्य विहार कॉलोनी में खाली प्लाट बेचने के लिए। तो 3 प्लाट करीब खरीदे थे। 3 प्लाट में उसका नंबर इन्होंने दिया हमको LIG सीनियर 299A, LIG सीनियर 299B, LIG सीनियर 299C। तो 2012 में एक मुश्त राशि हमने तीनों प्लाटों की जमा कर दी थी और 2 प्लाटों की रजिस्ट्री करा ली थी। एक प्लाट की रजिस्ट्री अभी रजिस्ट्री और पोजीशन होना बाकी है, हाउसिंग बोर्ड से हमको लेना है। प्लाट हमारे हम देख लिए थे और वैसे खाली पड़े रहे और बीच में हमने उसमें बनाने का विचार भी किया, मगर नगर निगम से नक्शा पास कराया 2017 में और 2019 में लोन के लिए भी अप्लाई किया, मगर लोन नहीं हो पाया तो मैं इसमें बना नहीं पाया। तो अभी मैं इस बीच में आया था कि मैं बाउंड्री करा के कम से कम प्लाट को छोड़ देता हूँ। जब बाउंड्री कराने आया तो उसमें लोगों ने कुछ आपत्ति की। तो आपत्ति मैंने पूछा क्यों कर रहे हो भाई, तो हाउसिंग बोर्ड का प्लाट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा प्लाट है, और पता चला उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिखाया कि 2020 में उन लोगों ने फर्जी तरीके से फर्जी चौहद्दी लिख करके और उस हाउसिंग बोर्ड के प्लाट की, जो हाउसिंग बोर्ड की बने हुए मकानों से लगा हुआ प्लाट है, उसको उन्होंने अपना बता करके और गलत चौहद्दी लिखा करके रजिस्ट्री करा ली। और पहले एक रजिस्ट्री हुई, फिर उसने 3 लोगों को, अन्य लोगों को उसने रजिस्ट्री कर दी। और पता नहीं ये कैसा सिस्टम है कि मध्य प्रदेश शासन से मैंने प्लाट लिए थे ये सोच करके कि भाई शासन के प्लाट हैं, कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए हमको, मगर शासन के प्लाटों में भी लोगों ने अवैध तरीके से रजिस्ट्री, और कैसे रजिस्ट्री हो जा रही है, कैसे लोग नक्शा पास करा ले रहे हैं और कैसे लोग मतलब बोर्ड अपनी ज़मीन की सुरक्षा कैसे नहीं कर पा रहा है। 2 प्लाटों की रजिस्ट्री तो हमको उसने कर दी, 1 प्लाट की तो अभी हमको रजिस्ट्री होना बाकी है। और बोर्ड से हम यही निवेदन करने आए थे कि भाई सीमांकन करा करके हमको अब पुख्ता तरीके से ज़मीन दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ निर्माण करा पाऊँ। कितने रुपए में खरीदी थी, कब खरीदी थी? ये हमने 2012 में लगभग 6 लाख रुपए का एक प्लाट था। LIG 800 स्क्वायर फीट का प्लाट है, एक LIG सीनियर है और 2 प्लाटों का कीमत, मैंने 3 प्लाटों की कीमत लगभग जो है 18 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड को दी थी टोटल। अभी 2 प्लाट तो अपने हाथ में, 1 प्लाट की दिक्कत है? नहीं, तीनों प्लाटों पे उनका वो है, कब्जा नहीं हुआ है, प्लाट खाली ही पड़ा है, मगर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है उसकी। क्या मानते हैं इसमें किसकी गड़बड़ी है? उसमें देखिए गड़बड़ी तो इस बात की है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जबकि हाउसिंग बोर्ड का जो नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से हम हर रजिस्ट्री में हाउसिंग बोर्ड का नक्शा लगा होता है। हाउसिंग बोर्ड के जितने भी प्लाट होते हैं, हाउसिंग बोर्ड का मेन पूरी कॉलोनी का नक्शा उसमें होता है। उस कॉलोनी के नक्शे में बाकायदा वो ज़मीन दर्ज है, प्लॉट दर्ज है, प्लाट का नंबर दर्ज है। और ये नक्शा जब पास होता है हाउसिंग बोर्ड का तो रीवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, कलेक्ट्रेट तहसीलदार से लेकर के, और ये कलेक्टर ज़मीन एक्वायर करके हाउसिंग बोर्ड को देता है और हाउसिंग बोर्ड उसको एक्वायर करके उस पर प्लॉटिंग करके रोड निकाल के, ये सब काम हाउसिंग बोर्ड का होता है।
तो ये सारा नक्शा भोपाल तक अप्रूव्ड होता है, और ऐसे नक्शे में अगर कोई व्यक्ति दखलंदाजी कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो मैं हाउसिंग बोर्ड से ये निवेदन करने आया था कि आप उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का मुकदमा दर्ज करिए और एफआईआर करिए कि ऐसे फर्जी लोगों के पे अंकुश लगे कि अगर हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन सुरक्षित नहीं है तो बाकी की ज़मीन कैसे सुरक्षित रहेगी। मैं तो लीज होल्डर हूँ हाउसिंग बोर्ड का, भूस्वामी तो हाउसिंग बोर्ड ही है, मैंने तो लीज पे ले रखी है भाई। भूस्वामी मेरे पास ना कोई खसरा है ना कोई पट्टा है, पट्टेदार और खसरेदार भूस्वामी हाउसिंग बोर्ड है, मेरे पास तो केवल लीज की रजिस्ट्री है। तो क्या मानते हैं इसमें रजिस्ट्री कार्यालय के लोग भी? बिल्कुल, रजिस्ट्री कार्यालय के लोगों को एक नियम होता है कि मौके पर जा करके और देख करके निरीक्षण करके उसको करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि मेरी रजिस्ट्री में ये फ़ोटो देखिए भाई साहब लगी हुई है, ठीक है, ये हर रजिस्ट्री पे फ़ोटो होती है प्लाट के साथ में, और सेम लोकेशन की फ़ोटो उसी जगह पे 2020 में दर्ज करके 21 में दर्ज करके रजिस्ट्री कर दी गई। पीछे यही सेम ये बिल्डिंग बनी हुई है देखिए, और ये मेरी 2012 की ये फ़ोटो है जो रजिस्ट्री में है, और सेम लोकेशन की फ़ोटो पे उसने रजिस्ट्री हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वो उनका है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहर की ज़मीन में जब ये हालात हैं जहाँ पर एक इंच ज़मीन की कीमत है तो गाँवों में क्या हाल होगा और कैसा होगा वो आप सोच सकते हैं। किस कॉलोनी अंतर्गत